हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि मैंने कैसे रनिंग कंप्लीट की थी और मेरी क्या गलतियां थी जो मैं आपको बताऊं कि आप वो गलतियां ना करें। तो चलो मैं आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा जब एग्ज़ाम हो गया था तो उसके बीच में काफ़ी टाइम था और बीच में वो केसेस वगैरह कुछ इशू आ गया था, तो उसकी वजह से हमारी रनिंग के लिए हमें काफ़ी टाइम मिल चुका था, काफ़ी टाइम मिला था। बट वही जो आपको पता है कि केसेस तो होते रहेंगे, हम कुछ और पढ़ लेते हैं, बाकी इस चीज़ को बाद में देखेंगे। लाइक ऐसे ही दिमाग होता है सबका। तो हमने प्रैक्टिस नहीं की थी। ओके। तो खास करके लड़कियां भाई, हम बहुत कम फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होती हैं। ठीक है। तो हमें लगता है कि हम पढ़ लेते हैं, तो हम पढ़ते रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। और पढ़ाई क्या होता है कि हम पढ़ने में इतना खो जाते हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखते हैं। लाइक मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं पढ़ रही थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर चुकी थी और मुझे जब रनिंग करनी थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मैं चाहती हूँ कि आप सब वो नहीं करो। तो गर्ल्स प्लीज़, मोस्ट ऑफ़ यू, मुझे पता है सब पढ़ रही हो, सब अच्छे से पढ़ रही हो, बट प्लीज़ किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में प्लीज़ इंडल्ज रहना, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना आए। क्यों लड़कियों, तुम लोग पढ़ो, मैं नहीं कह रही मत पढ़ो, पढ़ो, बट हाँ किसी ना किसी एक फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहो, ताकि आप जब आपको टाइम आए, वो वाला टाइम आए, लाइक आपको रनिंग करनी है, फिज़िकली एक्टिविटीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो मसल्स हैं वो थोड़े एक्टिव रहें, थोड़ा तैयार हो जाए आने वाली सिचुएशन को लेके। ओके। आपको बस इन्वॉल्व रखो किसी भी एक एक्टिविटी में, चाहे वॉक कर ली, चाहे थोड़ा सा रनिंग कर लिया, चाहे स्ट्रेचिंग कर ली, चाहे थोड़ा काम कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया। तो ऐसे काम करो जिसमें आपको ज़ोर लगे। ओके। तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। तो मैं जब प्रिपेयर कर रही थी, मैं काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर चुकी हूँ। जब मेरा रनिंग का टाइम आ गया था, आने वाला था, तो 1 मंथ बचा था, तो मेरा काफ़ी वेट गेन हो चुका था। लाइक इतना वेट गेन हो चुका था, तो मैं डर गई। मैंने कहा कि अब मेरे से रनिंग नहीं होगी। तो मैंने सबसे पहले किया, खुद ही डॉक्टर बन गई। सबसे पहले आपको डॉक्टर नहीं बनना है, अपनी हेल्थ का मत बनना डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर को ही डॉक्टर रहने दो, खुद मत बनो। मैं डॉक्टर बन गई, तो मैंने क्या किया, स्किपिंग रोप जो है वो मंगा ली। तो उसके साथ मैंने अपने आप को करा ली शिन पेन। मैं करती थी स्किपिंग एक टाइल्स पे, टाइल्स पड़ी थी उन पे करती थी। उसकी वजह से मैं जंप लेती थी लॉन्ग लॉन्ग, और मेरे पास तो टेक्निक ही नहीं थी वो कैसे करते हैं। बस मुझे एक्टिव रहना था भाई, मुझे फिज़िकल एक्टिविटी करनी थी, तो मैंने उसके चक्कर में अपनी शिन पेन करा ली थी। और 15 डेज़ बचे थे रनिंग को। मुझे इतनी एक्सट्रीम पेन थी जब मेरे 15 डेज़ रह चुके थे रनिंग के लिए। मैं डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोली थी, टोटली बेड रेस्ट। बट अब देखो, अब एक लड़की जब उसको बोल दिया है कि भाई तूने ये नहीं करना, तो वो उसको करके छोड़ेगी। तो अभी आपको पता ही है लड़कियों का, भाई हम पंगा मत बोलना, हमें कोई चीज़ के लिए ना मत बोलना भाई, ना बोल दिया तो मतलब हम करके छोड़ेंगे। तो बस रनिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए बोला, बहुत सारी चीज़ें दी थी, मेडिसिन दी थी, और मैं आइसिंग करती थी, अपने आप को मालिश करती थी, धूप में लेटी थी, अपने आप का बहुत ध्यान रखती थी। उस महीने मैंने बहुत ध्यान रखा था, कुछ कुछ दिन मैंने अपना बहुत ध्यान रखा था ताकि मैं रनिंग कर पाऊँ। फाइनली रनिंग हुई। ओके। तो हो गई, अच्छे से हो गई। हाँ, तो कुछ टिप्स मैं आपको रनिंग के लिए दे देती हूँ। तो लड़कियों, जब आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले वार्म अप कर लेना। वार्म अप के बिना रनिंग कभी मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। वार्म अप करना है, अपने आप को अच्छे से, बॉडी को गर्म कर लेना है, हीट दे देनी है, एंड देन आपको प्रैक्टिस करनी है रनिंग के लिए। ओके। तो फिर उसके बाद जब रनिंग कर लो, तो उसके बाद स्ट्रेचिंग करनी है। लास्ट में आपको स्ट्रेचिंग करके ही लाइक उठना है। लाइक स्ट्रेचिंग करने के बाद ही आपको बैठना है या रुकना है, जो भी करना है वो करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखना है और अपने आप को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना है। ओके। अच्छा खाना है, गंदा नहीं खाना है। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इन लोगों से दूर रहना जो आपको बोलते हैं हम मोमोज़ खाते हैं, हम सब खाते हैं और हमें कुछ नहीं होता। भाई मेरे साथ जब मैं रनिंग कर रही थी, बहुत सारी लड़कियां करती थी और वो बोलती थी हम तो सब खा रहे हैं, सब अच्छे से खा रहे हैं, मैं तो मोमोज़ भी खा के आई हूँ, मैं ये भी खा के आई हूँ। बट हाँ, एक चीज़ हाँ, वो मेरे से पहले रनिंग कंप्लीट कर लेती थी, बट आफ्टर रनिंग उनकी वो बुरी हालत होती थी ना, वो वॉमिटिंग करती थी, वॉमिट होता था उनको, लिटरली वॉमिट होता था।
तो अपनी हेल्थ तुम्हारे हाथ में है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अच्छे से रखना। मैं नहीं बोल रही कि बिल्कुल बंद कर लो भाई, आफ्टर अ वीक खाओ। जब तक आपकी रनिंग है आपके सर पे तब तक आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है यार। खुद को रखो ना, कम से कम हेल्दी तो रखो एटलीस्ट, ठीक है। गंदा मंदा मत खाना, ठीक है। ये बहुत बेकार चीज़ें हैं, इस लूप पे मत रहना। मैं भी आपको ये बोल सकती थी, मैं तो ये खाती थी वो खाती थी, मैं मेरा हो गया, बट नहीं, मैं नहीं बोलूँगी आपको, बिकॉज़ ये चीज़ें बेकार हैं और आपको बेकार बनाएंगी। तो आप प्लीज़ गंदा मत खाना, अच्छा खाना, ठीक है। स्टार्ट कर लो, अभी कर लो, हैबिट हो जाएगी अच्छा खाना खाने की। तो खुद को कोई पेन मत कराना, कहीं पे भी लगवा मत देना, इंजरी मत कराना। जब कुछ दिन बच जाएंगे रनिंग के लिए तो अपने आप को इंजरी बिल्कुल मत कराना, ठीक है। तो ये वीडियो मैं नहीं बनानी थी, मुझे ये वीडियो मुझे बाद में बनानी थी, बट मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि दीदी आप बना दो, बट मुझे भी ऐसे लगा जब ट्रेनिंग पे चली जाऊँ तो उसके बीच में ये प्रोसेस हो जाए तो मैं बता ही ना पाऊँ किसी को अपनी बात, और शायद उधर भी मुझे टाइम ना मिले कोई भी वीडियो बनाने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो मैं कोशिश तो करूँगी, बट अगर हुई, क्योंकि अदरवाइज़ मुझे ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं बतानी है, तो आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी, दैट्स व्हाई मैंने अभी आपके लिए वीडियो बना दी है। अगर आपको किसी को भी, चाहे किसी लड़के को या किसी लड़की को ये वीडियो काम आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं किसी ना किसी के काम आ रही हूँ। सब बताया ईच एंड एवरीथिंग, कि मैंने किस बुक से पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, मेरी क्या स्टोरी थी, शॉर्ट में मैंने सब बताया था, ठीक है। फिर भी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं, दीदी प्लीज़ हमें बुक्स बता दो। भाई कोई एक बुक नहीं है, पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसको आप पढ़ के बस हाँ हो गया, सॉल्व हो जाए। वो टाइम भी नहीं रहा है जब ऐसा होता था। अब जो है जीके एसएसपी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, प्लीज़ वो वाली वीडियो देखो, उसके शायद उससे आपको हेल्प हो जाए। और हाँ, और ये बाकी अदर सोशल मीडियाज़ प्लीज़ इसको बंद कर दो, ये बंद कर दो। मैंने बहुत सारे टॉपर्स देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं जो ये भी बोलते हैं कि हम तो सब चलाते थे, हम यूज़ करते थे, फिर भी हमारा सिलेक्शन हो गया। बट यार मुझे लगता है ये सब लूप है, और मैं भी आपको ये बोल सकती थी मैंने 1 मंथ में प्रिपेयर किया और मेरा हो गया। ऐसा बकवास चीज़ें, तो हर एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है भाई। जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे पूछो, जो मुझे समझ नहीं आती, जो लोग बोलते हैं हमने तो पढ़ा ही नहीं तो हमारा तो हो गया, ये बकवास चीज़ें हैं, ठीक है। ये कोई भी बोल सकता है, बट आपको प्रिपेयर करना है। आप मतलब आप कैसे बच्चे हो, आप ऐसे बच्चे हो ना कि प्रिपेयर करोगे, मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा, ऐसे ही बच्चे हो ना मेरी तरह, मैं भी ऐसी हूँ। तो मेहनत करो मत, ये फालतू की वीडियोज़ पे मत ध्यान दो। ये जो बच्चे बोलते हैं भाई हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, हमारा तो हो गया, हमने तो एक बुक फॉलो की थी बस उससे हो गया, कुछ भी, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सोशल मीडियाज़ प्लीज़ बंद कर दो, ये सारी ऐप्स बंद कर दो। मैंने भी भाई 2 साल बंद किए थे, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम बंद किया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें बंद की थी। अब आके मैं, जब मेरी सिलेक्शन हुई है तब उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें खोली हैं, ठीक है। तो इसलिए आप भी बंद कर लो, अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर नहीं लेना है तो भाई टाइम पास करना तो करते रहो, ठीक है। मैं अब एज अ बिग सिस्टर आपको बता रही हूँ जो चीज़ें शायद आपको कोई नहीं बताएगा, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं बताएगा कोई आपको, क्योंकि सब आपको लूप में उलझा के रखना चाहते हैं। क्यों? कि उनको तो व्यूज़ मिल रहे हैं, उनको क्या है, उनको तो व्यूज़ मिलेंगे, वो तो व्यूज़ लेंगे, वो कुछ ना कुछ हंसी वीडियो डाल देंगे। मैं भी आज वीडियो डाल दूँगी, मैंने तो प्रैक्टिस नहीं की रनिंग की, मैं तो ऐसे ही हो गई। ये कुछ नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ाई की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एक भी दिन मिस नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। कंटिन्यूटी में अगर आप कोई भी काम करोगे ना तो उसकी आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ओके। तो ये फालतू लोगों के ध्यान में मत आना, उनकी फालतू बातें मत सुनना, ये मत सुनना कि भाई हमने कुछ नहीं, हम तो आराम से हो गई। भाई तुम होते होगे, हम नहीं हो सकते, हमें मेहनत करनी है तो हम मेहनत करके ही होंगे। तो एक फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना, ताकि पढ़ाई तो अपनी कंटिन्यू रखनी ही है, ऑब्वियस सी बात है। पेपर पास होगा तो ही आपको फिज़िकल के लिए ध्यान देना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से, अगर आप 5-6 घंटा पढ़ रहे हो, लगा रहे हो डेली, ठीक है, तो आपको बस 1 घंटा ही अपनी हेल्थ को देना है। हेल्थ सबसे ऊपर है, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी, जॉब बाद में है, सबसे पहले आपकी हेल्थ है। तो फिज़िकल एक्टिविटी प्लीज़ करते रहना। और हाँ, शिन पेन मत कराना, ठीक है। तो शिन पेन के लिए, हाँ, जब मुझे शिन पेन हुई थी, बहुत ज़्यादा शिन पेन हुई थी, हाँ, हम हड़बड़ी में बहुत चीज़ें अपने आप को इंजर्ड कर देते हैं। तो थी लाइक शिन पेन ही हुई थी, तो मैं आइसिंग करती थी, ऑयलिंग करती थी, धूप में लेटती थी, ठीक है। अपनी टांग को पूरी धूप में रखती थी ताकि मैं नेक्स्ट डे रनिंग कर पाऊँ करना। और हाँ, एक चीज़ और, डेली आपको टाइम लगा के नहीं चेक करना कि भाई मेरा टाइम आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बकवास चीज़ें मत करना, ओके। तो
1 मंथ प्रैक्टिस करना, ठीक है। 1 मंथ से ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखना, बस 1 मंथ ही प्रैक्टिस करना, करो डेली करो, जाओ। हेल्थ सबसे पहले, अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना, ठीक है, प्रॉपरली, और वर्कआउट करना अच्छे से, अपनी एक्सरसाइजेस करो, इन्वॉल्व, अपनी कोर स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, और एक्टिव रहो, एक्टिविटीज़ करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, कोई भी करो, ठीक है। तो अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दो, थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ को ध्यान दे लो यार, कुछ नहीं होता। 1 घंटा दे लो, अपनी हेल्थ को दे लो, ठीक है। बाकी आप 5-6 घंटा 7 घंटा पढ़ो, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना था मुझे। हाँ, और एक चीज़, रनिंग के चलते हम शॉर्ट पुट को भूल जाते हैं, तो शॉर्ट पुट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रनिंग कंप्लीट होने के बाद अगर शॉर्ट पुट नहीं हुआ तो वो रनिंग किसी काम की नहीं है। इसीलिए अपने मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, पुशअप्स करने हैं, ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, तो आप जो है वो शॉर्ट पुट कर पाओ कंप्लीट, ओके, शॉर्ट पुट फेंक पाओ। मेरे आगे एक लड़की थी, बहुत कमज़ोर थी, लाइक वो बहुत कमज़ोर थी, उसको देखने में लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एंड शी वाज लाइक, वो उसको 3 चांसेस मिले थे, ठीक है, शॉर्ट पुट के 3 चांसेस मिले थे, 3 ही चांसेस मिलते हैं हमें। तो और वो चांसेस आपको टाइम देके रेस्ट देके नहीं होते हैं, वो टाइम इंस्टेंट होते हैं, इंस्टेंटली प्रेशर में आके बंदे से नहीं गिरता भाई। इसीलिए अपने मसल स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाए। हाइट होती है 5'2", रनिंग होती है 1000 मीटर इन 630 मिनट्स। तो आपको क्या करना है, मैंने कंप्लीट 6 मिनट्स के पहले ही कर ली थी, ओके। तो आप अगर 6 मिनट भी कर रहे हो, 6:15 पे भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो वो भी सिलेक्ट हो ही जाएगा, जो 6:15 में, जो 6:29 पे करेगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। कि ये नहीं है कि भाई तुम 5:30 में ही कर लो, 5 में ही कर लो, कोई पीछे नहीं लगा तुम्हारे। आराम से करो, धीरे धीरे करो, रुकना मत, रुकना ही नहीं है, चाहे रनिंग करते आपको कुछ भी हो, रुकना नहीं है। सबसे एक चीज़, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपको रुकना नहीं है रनिंग के टाइम पे। जब आपने सोच लिया कि मुझे इतने राउंड्स कंप्लीट करने हैं, तो आपको कंप्लीट करने हैं बाय हुक और क्रुक, बस रुकना नहीं है, चलते जाना है, ओके। शॉर्ट पुट की टिप्स मैं आपको अभी दे तो रही हूँ कि मसल स्ट्रॉन्ग रखो, अपने पुशअप्स करो, ओके, हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, आलमंड्स खाओ, ओके, ड्राई फ्रूट्स खाओ, सोक करके खाओ, ताकि आप थोड़े अच्छे से हो रहो। और हाँ, शॉर्ट पुट की अगर मैं वीडियो बना सकी टेक्निक की, तो मैं वो भी आपको दिखा दूँगी, अदरवाइज़ मैनेज कर लेना क्योंकि मैं ट्रेनिंग पे जाने वाली हूँ, तो मैं शायद वीडियोस नहीं बना पाऊँ तो क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस, एज़ यू नो दिस सर्विस, तो इस सर्विस में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अब जब हम इस चीज़ में घुस चुके हैं, तो हमें बहुत सावधानी से काम लेना पड़ेगा। तो हाँ, मैं कोशिश पूरी करती हूँ, मैं जान लगा देती हूँ कोशिश करने में। अभी भी लाइक अंधेरा पड़ चुका है और शाम का टाइम है, मैं ड्यूटी से आई हूँ, तो मैंने फिर भी वीडियो बनाने की कोशिश की है कि मैं वीडियो बना लूँ, ताकि मैं पोस्ट कर पाऊँ संडे को। नहीं मिलता टाइम यार, नहीं मिलता, तो इसीलिए यार थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो अभी मैं गर्मी में बैठी हूँ आपके लिए, बिकॉज़ फ़ैन की आवाज़ आ रही थी, तो रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बैठ जाती हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट, तैयारी करो, मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। बाकी और भी आपको टिप्स चाहिए होंगी, मैं यहीं पे हूँ, आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम भी टैग कर दूँगी, अगर आपको फॉलो करना होगा तो फॉलो कर लेना। अदरवाइज़ आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं कमेंट का भी रिप्लाई कर देती हूँ, मैं सबको कमेंट का रिप्लाई, टाइम मिलता है मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। बट यार आप इतने कमेंट्स करते हो, इतने कमेंट्स करते हो, एक वीडियो देख ली बस उसी के पीछे पड़ गए कि दीदी आपने बुक्स बता दो। भाई लेवल देखो उनका, जीके का लेवल देखो, इतना लेवल हाई हो चुका है ना, तो पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। ये फालतू चीज़ों में मत जाना। ये मैं भी आपके लिए वीडियो बना सकती थी भाई, मुझे 1 महीना पढ़ के मैंने सेलेक्ट होगी, एक कोई भी बुक आपको फालतू से रिकमेंड कर दूँगी, फालतू चीज़ें है ये, ठीक है। मैं वो नहीं करने वाली, वो सब करके मुझे बहुत आराम से बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे। मुझे व्यूज़ के लिए करना ही नहीं है भाई, बट एज अ बिग सिस्टर आपको समझा रही हूँ, पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो। एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, होने दो, कोई बात नहीं, अब देख लेना आप लोग। तो मैं ना हर तीसरे बंदे, मैं जिससे भी पूछती हूँ ना, लाइक मैं एवरी लाइक हर तीसरे बंदे को मैं पूछूँ ना आप क्या कर रहे हो, एंड जैसे यूपीएससी कर रहा हूँ या यूपीएससी कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है यूपीएससी कर रहा है तो इट मीन्स क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो तोप पे बैठ गया है, ठीक है, भाई वो यूपीएससी अब वो आईएएस बन गया है, नहीं।
उसका मतलब है वो बेसिक बुक्स पढ़ रहा है, वो इन NCERTs कर रहा है, ठीक है। 2 साल डिलीट की थी मैं, 2 साल से एक भी चीज़ नहीं खोली थी भाई। लाइब्रेरी जाती थी, पढ़ती थी, बस दैट्स इट। ये फालतू चीज़ें मैं नहीं देखती थी, अभी मैंने स्टार्ट किया ये सब। तो ये फालतू चीज़ों में मत पढ़ो, ये अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब सेलेक्ट हो गए ना एक बार, फिर जो करना होगा करियो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, ठीक है। ना ही किसी में इतनी हिम्मत होगी कि वो आपको रोक पाए, और ना ही कोई आपको रोकेगा। थोड़ा टाइम है, पढ़ लो। जब सेलेक्ट हो जाओगे, किसी भी जॉब में हो जाओगे यार, कोई जॉब छोटी है बड़ी नहीं है, बट एटलीस्ट तुम अर्न तो करोगे कुछ। ये फालतू चीज़ों में मत पड़ो। ये बच्चे जो बोलते हैं हम तो सोशल मीडिया भी चलाते थे, हम तो फिर भी सिलेक्ट हो गए, बकवास। पर तुम हो जाते होगे, होते होंगे भाई तुम जैसे, मैं नहीं बोल रही नहीं होते हैं, होते होंगे तुम लोग तुम जैसे, बट हम नहीं होते हैं। हमें पढ़ के ही मिलते हैं, हमें तैयारी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके हमारी सिलेक्शन होती है। ये फालतू चीज़ में मत पढ़ना, ये पढ़ लो। ये फालतू ज्ञान ये कोई भी दे सकता है, ये कोई भी मैं भी बोल सकती हूँ भाई मैंने 1 महीने में कर लिया, मैंने इस बुक से कर लिया, फलानी बुक से कर लिया, तुम भी कर लो, तुम्हारा भी हो जाएगा। नहीं होता ऐसा। क्यों करूँ मैं ऐसे व्यूज़ लेने के लिए? नहीं लेने हैं मुझे। आपको अच्छी बातें बतानी है, एज अ बिग सिस्टर बतानी है, प्लीज़ पढ़ो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको पसंद आ रही होंगी तो प्लीज़ लाइक, अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है। तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस फोकस अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए, अपनी हेल्थ पे होना चाहिए, ओके, अपनी मेंटल स्टेट पे होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।